नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। फटाफट खबरों के लिए बने रहिए टीवी 20 न्यूज पर हमारे साथ। पूरा देश संक्रमण की चपेट में है और दिन प्रतिदिन पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसमें महानगरों की हालात और चिंताजनक है। सरकार के नियमों पर उंगली तो नहीं उठाते हैं, लेकिन सरकार ने लॉकडाउन खोलकर देश की अर्थव्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने का वादा किया है, तो वही हम लापरवाह होते जा रहे हैं। जो लोग अनलॉक समझकर धड़ल्ले से मार्केट, ऑफिस और रिहायशी सोसाइटी के पार्क में इधर उधर जाना शुरू कर चुके हैं, वह दो काम करें। थैले में 10 लाख रुपए रखकर फर्जी कोविड मरीज बनकर अस्पतालों का भ्रमण कर लें। अगर कोई अस्पताल आपको आसानी से ले लेता है तो फिर धड़ल्ले से घूमिए, और अगर अस्पताल में भर्ती पाने के लिए आपको चने चबाने पड़ते हैं तो अपने आप को 20-25 दिन घरों में क्वारंटाइन कर लें। यही एकमात्र उपाय है। सरकार के अनलॉक के झांसे में मत रहें। सरकार ने टैक्स कमाने के चक्कर में आपको सड़क पर उतार दिया है, जबकि सरकार तो एसी वाले बड़े बड़े बंगलों और लेविश फ्लैटों में आराम फरमा रही है। साथ ही उसके लिए एम्स से लेकर अपोलो मेदांता भी है। आपके लिए क्या है? गली गली भीड़ जमा करने से पहले यह सब जरूर सोच लें। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि कोरोना संक्रमण की जांच हेतु 6 जून 2020 को भेजी गई सैंपल्स की जांच रिपोर्ट में से 2 मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है, जिसमें एक व्यक्ति बिलरियागंज का तथा एक व्यक्ति भिदौरा कोयलसा आजमगढ़ का है। सीएमओ ने बताया कि संबंधित तहसीलों से रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत कंटेनमेंट जोन घोषित होगा। सीएमओ ने बताया कि 10 कोरोना पॉजिटिव मरीज के स्वस्थ होने पर उनको डिस्चार्ज किया गया एवं एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जो बिलरियागंज का है। उन्होंने बताया कि अब तक कुल 160 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 71 एक्टिव केस हैं, 85 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं तथा 4 मरीज की मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने बताया कि अब कुल एक्टिव केस की संख्या 71 जनपद में रह गई है। 55 मरीज L1 अस्पताल महामृत्युंजय डेंटल कॉलेज इटौरा आजमगढ़ में भर्ती हैं, वहीं 14 मरीज L3 PGI चक्रपानपुर में भर्ती कराकर इलाज किया जा रहा है तथा 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को इलाज के लिए BHU रेफर कर दिया गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष व गृह मंत्री छत्तीसगढ़ सरकार ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के सभी जोनल प्रभारियों व मंडल प्रभारियों एवं जिला प्रभारियों से लाइव टेलीकास्ट ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई। बैठक को संबोधित करते हुए ताम्रध्वज साहू ने कहा कि इस समय पूरा देश कोरोना महामारी के संकट से गुजर रहा है, जिसमें विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के ओबीसी समाज के वरिष्ठ नेताओं को इस संकट की घड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा असहाय गरीब मजदूर किसान श्रमिकों प्रवासियों को विशेष रूप से मदद करें और उनके यहाँ राहत सामग्री भोजन मास्क सैनिटाइजर पहुँचाने की विशेष जोर देने की ज़रूरत है। बैठक में अनिल सैनी राष्ट्रीय संयोजक उत्तर प्रदेश प्रभारी, पूर्व सांसद ब्रिजलाल खाबरी एवं प्रभारी पूर्वी जोन तथा PCC सदस्य राम गणेश प्रजापति मुख्य रूप से उपस्थित रहे। अंत में गृह मंत्री ने इस कोरोना महामारी संकट से निजात के बारे में विस्तार से चर्चा की। साथ ही साथ इस महामारी से निजात के बाद उत्तर प्रदेश में सभी मंडलों में बड़ा कार्यक्रम पर भी लोगों ने अपने अपने विचार दिए। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जनपद में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना रानी की सराय की पुलिस ने गोकशी करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, तो वही थाना जीयनपुर की पुलिस ने 2 नफर वांछित को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। तो ये कार्य SP के निर्देश पर आज जनपद में पुलिस का डंडा चला है, जिसमें अपराधियों की सामत आई है। कई अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद अपराध महकमे में हल्का मचा हुआ। एक बार आपको फिर से बता दें कि थाना रानी की सराय ने गोकशी करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, तो वही थाना जीयनपुर की पुलिस ने 2 नफर वांछित को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। और जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थानों द्वारा शांति व्यवस्था हेतु कुल 37 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 CRPC की कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि लॉकडाउन विस्तारित किए जाने के संबंध में जनपद में कतिपय गतिविधियां सशर्त अनुमन्य की गई है। उन्होंने कहा कि दिनांक 8 जून 2020 को जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के निजी लैब में प्रेषित सैंपल्स की जांच रिपोर्ट आने के उपरांत जनपद आजमगढ़ के राजस्व ग्राम गंजधर पट्टी भिदौरा तहसील बुढ़नपुर तथा राजस्व ग्राम जोल्हापुर तहसील सगड़ी में एक व्यक्ति के कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के मजरा यादव बस्ती, राजस्व ग्राम गंजधर पट्टी भिदौरा तहसील बुढ़नपुर तथा मजरा कितवा बस्ती, राजस्व ग्राम जोल्हापुर तहसील सगड़ी का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। पूर्व में 62 कंटेनमेंट जोन घोषित किए जा चुके हैं। अब इस प्रकार कुल 64 कंटेनमेंट जोन जनपद में हो चुके हैं। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक ने जनपद में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए तत्कालिक प्रभाव से 1 दर्जन निरीक्षक उप निरीक्षक का स्थानांतरण किया है और सख्त आदेश देते हुए कहा है कि आदेश का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित किया जाए।
स्थानांतरण होने वाले अधिकारियों में रत्नेश कुमार सिंह क्राइम ब्रांच से मेहनाजपुर थाना बनाए गए, तो राजेश कुमार सिंह को मेहनाजपुर से क्राइम ब्रांच, राकेश कुमार सिंह को क्राइम ब्रांच से थाना गंभीरपुर, तो विजय प्रताप सिंह को थाना गंभीरपुर से क्राइम ब्रांच, तो वही राजेश कुमार सिंह को क्राइम ब्रांच से थाना कप्तानगंज और ब्रह्मदीन पांडे को थाना कप्तानगंज से थाना अहिरौला। तो वही संदीप यादव की बात करें तो संदीप यादव को थाना अहिरौला से प्रभारी मीडिया सेल बनाया गया है। दिनेश कुमार यादव को पुलिस लाइन से थाना अतरौलिया बनाया गया है। हेमेंद्र सिंह को थाना अतरौलिया से क्राइम ब्रांच, तो वहीं विनीत कुमार को क्राइम ब्रांच से थाना बरदा। नंद कुमार तिवारी की बात करें तो नंद कुमार तिवारी को थाना बरदा से पीआरओ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ बनाया गया है। तो वहीं श्रीमती ज्ञानू प्रिया को महिला थाना से थाना गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे में अतरौलिया क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण को लेकर क्षेत्र के लगभग आधा दर्जन गांव के किसानों से सहमति नहीं मिल पाई है। अधिग्रहण का कार्य शुरू किया जाएगा। किसानों से मैं स्वयं बात करूंगा, उनकी जो भी समस्याएं हैं उसे दूर किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट उन्हीं किसानों की प्रगति के लिए है। उन्होंने बताया कि गोरखपुर के साथ साथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में भी जुड़ेगा, जो लखनऊ व गोरखपुर बलिया आदि जिले से जुड़ जाएगा। सर्किल रेट के संबंध में जिलाधिकारी ने बताया कि पुरानी सड़कों के किनारे जिनका खेत है उसका अलग रेट होगा, जो आबादी से दूर का हिस्सा एक्सप्रेसवे में उसका अलग रेट होगा। जो सर्किल रेट होगा उसी के 4 गुना के हिसाब से किसानों को भुगतान दी जाएगी। जिस भी गाँव का जो भी सर्किल रेट होगा उस हिसाब से भुगतान किया जाएगा। ये बातें जिलाधिकारी आजमगढ़ ने कही है। और कुछ क्या कहा जिलाधिकारी ने, आपको सुनवाते हैं। जो बन रहा है उसकी प्रगति की समीक्षा और उसकी जानकारी लेने के लिए आज हम यहाँ पे आए थे। यूपीटा के भी अधिकारीगण थे और हमारी तहसील के भी लोग थे। 2 बिंदु इसमें देखे गए हैं, कितनी भूमि हमारी एक्वायर हो चुकी है या परचेज़ की जा चुकी है, और एक्विजिशन का प्रोसेस जो हम अधिग्रहण, अगर परचेज़ के साथ साथ अधिग्रहण की प्रक्रिया भी हम शुरू कर रहे हैं तो उसकी प्रगति भी देख रहे हैं, और कितना निर्माण कार्य शुरू हो गया वो भी देख रहे हैं। तो उसके बारे में जानकारी आज ली है। अब इसमें आगे बढ़ोतरी करी जाएगी। सर, जैसे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे में लगभग आधे दर्जन गाँव में कुछ काश्तकारों ने अभी तक भूमि को स्वीकृत पत्र पे हस्ताक्षर नहीं किया, उसके लिए सब कोई योजना, इसके काफ़ी लेके विरोध भी हुआ था इससे पहले। हम बात करेंगे किसानों से, इसको आगे बढ़ाना है। ये पूरे क्षेत्र के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है, और इससे आने से जो जिनकी ज़मीन जा रही है या जिनके आसपास की ज़मीन बगल की ज़मीन है उनके लिए ही बहुत महत्वपूर्ण रहेगी आगे, क्योंकि मेन ये गोरखपुर से भी लिंक हो रहा है। आपके फिर जो एक्सप्रेसवे है हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेस, उससे लेकर लखनऊ तक हर जगह से लिंक हो रहा है। तो ये बहुत ही किसानों का विरोध का कारण ये था कि सर इसके पहले ये NH 235 गया था, उसका रेट और देखिए दोनों चीज़ में फ़र्क होता है। हर एक सर्कल रेट नाम की चीज़ होती है। जो सड़क के पास वाली ज़मीन होती है पुरानी सड़कों की, वो उनका रेट अलग तय होता है। ये जिलाधिकारी द्वारा सबकी आपत्तियां भी ली जाती हैं, हर एक का रेट तय किया जाता है, सर्कल रेट कहते हैं उसको। तो हर एक ज़मीन का उसकी एक्सेस, मतलब सड़क से कितनी दूरी है, सड़क के पास है, बड़ी सड़क के पास है, NH के पास है कि छोटी सड़क के पास है, ग्रामीण सड़क के पास है, उसके हिसाब से रेट तय किए जाते हैं, जो कि बैनामे जो होते रहते हैं पूर्व में उसको आधार लेके किए जाते हैं। तो उसी हिसाब से रेट तय होते हैं। ये हमारा बेसिकली ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है जो खेतों के बीच में से निकल रहा है, तो उससे इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। सर्कल रेट का अधिकतम 4 गुना का प्रावधान एक्ट में भी है, उसी एक्ट के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। सर, क्या उम्मीद है किसानों को खुश कर लिया जाए? किसानों की उन्नति के लिए ही ये बन रहा है, तो किसानों को ही फ़ायदा होगा इसमें, और उन्हीं की उन्नति के लिए आगे बढ़ रहा है। तो मेरा सभी किसानों से, भाइयों से अपील है कि इसमें आगे बढ़ के इसमें योगदान दें, और एक जो प्रदेश की और पूर्वांचल की जो हमारी डेवलपमेंट होना है, उसमें डेवलपमेंट आप ही के लिए हो रहा है, आप ही उसमें सहभागी हैं, आप ही को उससे लाभ होगा। तो इसमें आगे प्रखर सामाजिक सेवा समिति द्वारा मदरसा अरबिया अनवारुल उलूम स्कूल में प्रखर सामाजिक सेवा समिति द्वारा जिलाध्यक्ष निक्कू जायसवाल के माता जी के जन्मदिन के अवसर पर वृक्षारोपण किया गया। प्रबंधक राजवंत सिंह ने बताया कि हम लोगों का लक्ष्य 1000 पौधा लगाने का है, जो लगातार कार्यक्रम चल रहा है। हम लोगों ने अभी तक 500 पौधे लगा चुके हैं, और साथ ही साथ इसकी रक्षा भी हम लोग करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से जुल्फ़िकार अहमद, राजवंत सिंह, विशाल रावत, रामाशीष राजभर, शाहनवाज खान, फैद खान, मनीष आदि उपस्थित रहे।
आजमगढ़ जिला के बिलरियागंज ब्लॉक के जोलापुर गांव में साउथ अफ्रीका से आए हुए एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाने से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के अनुसार उपरोक्त गांव निवासी शिव कुमार पुत्र स्वर्गीय महेश 30 मई को साउथ अफ्रीका से अपने घर जोलापुर के कितवा बस्ती में आया था। जानकारी होने पर स्वास्थ्य विभाग आजमगढ़ द्वारा 30 मई को ही शिव कुमार और उसके परिवार का ब्लड सैंपल जांच के लिए भेज दिया गया था। इसी बीच 6 जून को शिव कुमार की मौत हो गई, जिसके दाह संस्कार के बाद परिवार के लोग उसके अंतिम संस्कार के क्रियाकलाप में जुटे थे। तब तक 8 जून को पूरे परिवार की रिपोर्ट नेगेटिव आई और 9 जून को शिव कुमार की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। पॉजिटिव रिपोर्ट आते ही पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। दूसरी तरफ शिव कुमार की मौत से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलरियागंज के कर्मचारियों की जिम्मेदारी बढ़ गई, जिसके तहत प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक CHC बिलरियागंज VK गौतम अपने पूरे टीम के साथ जोलापुर गांव पहुंचकर मृतक के परिवार से पूछताछ करके जांच में जुट गए कि मृतक साउथ अफ्रीका से आने के बाद कहां जाकर किससे किससे मिला था। TV20 की विश्वसनीयता इस बात से होती है कि हम खबर दिखाकर भूलते नहीं, हम उस खबर का फॉलो भी करते हैं। इसका परिणाम है कि महाराजगंज ब्लॉक के देवनपुर ग्राम सभा में पिछले 1 साल से कोई सफाई कर्मी नहीं था, जिसके संबंध में प्रधान द्वारा कई बार ब्लॉक के अधिकारियों से शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। TV20 न्यूज़ पर खबर चलने से ब्लॉक अधिकारियों की नींद टूटी और नव नियुक्त खंड विकास अधिकारी आकाश सिंह ने खबर का संज्ञान लेते हुए सफाई कर्मियों का समायोजन किया। इस पर खंड विकास अधिकारी ने TV20 न्यूज़ की पूरी टीम को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि मीडिया लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ है, जिससे समाज और व्यवस्थाओं के बारे में सही जानकारी मिलती है, जिससे लोकतंत्र और व्यवस्था को और मजबूत करने में सहायता मिलती है। तो वही ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने TV20 न्यूज़ की पूरी टीम को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हुए कहा कि मेरे द्वारा बहुत प्रयासों के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई, लेकिन TV20 न्यूज़ की खबर से अधिकारियों की नींद टूटी, जिससे ग्राम सभा की बहुत बड़ी मदद हुई है। क्या कुछ कहा ग्राम प्रधान प्रतिनिधि देवनपुर हरि गोविंद तिवारी ने, आपको सुनवाते हैं। हम TV20 को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। हमारे ग्राम सभा में सफाई कर्मचारी नहीं थे। सफाई कर्मचारी के न रहने से, सालों से नहीं थे, न रहने से बड़ी गंदगी का अंबर फैला हुआ था और बीमारियां फैल रही थी। सालों से चक्कर काट रहे थे, कोई सुन नहीं रहा था। लेकिन TV20 के सहयोग से, इनके विज्ञापन से निकालने से हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी की नियुक्ति हो गई, वीडियो एक्शन में आ गए और हमारा काम हुआ। हमारे ग्राम सभा में जनहित का कार्य हो गया। हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं TV20 को। देवनपुर में सफाई कर्मचारी की कमी की वजह से राजनारायण मिश्रा TV20 न्यूज़ के थ्रू माध्यम से मैं ये पता चला कि वहाँ पर सफाई कर्मचारी नहीं लगे हुए थे। तो हमें इस न्यूज़ के, जो कि 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है मीडिया, तो उसके थ्रू हमारा ये काम करने का तरीका और बेहतर इफिशिएंट हो सकता है। जब वो बताते हैं तो हम काम कर भी सकते हैं। वैसे ही हमें TV20 न्यूज़ के थ्रू पता चला तो हमने तुरंत वहाँ पर नया क्लस्टर चेंज करके देवनपुर में सफाई कर्मचारी नियुक्त करा, ताकि वहाँ का काम सुचारू रूप से सफाई का चलता रहे। जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में 50 लाख अथवा उसके अधिक लागत की निर्माणाधीन सड़क एवं अन्य परियोजनाओं की माह मई 2020 तक हुई प्रगति की समीक्षा बैठक की गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने समस्त कार्यदायी संस्थाओं के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देश दिए कि जो निर्माणाधीन कार्य हैं या अभी तक जो परियोजनाएं प्रारंभ नहीं हुई हैं, उनका जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू कराएं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार जनपद में जो प्रवासी मजदूर आए हैं, उनमें से स्किल्ड प्रवासी मजदूरों को ठेकेदारों के माध्यम से कंस्ट्रक्शन में रोजगार उपलब्ध कराया जाए। जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि जनपद में आए हुए स्किल्ड प्रवासी मजदूरों की सूची समस्त कार्यदायी संस्थाओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने प्रांतीय निर्माण खंड 5 व निर्माण खंड 5 के एक्सियन को निर्देश दिया कि आजमगढ़ मऊ रोड पर जो डिवाइडर बनाए गए हैं उस पर वृक्ष लगाएं और शहर क्षेत्र के अंतर्गत जो भी PWD सड़कें हैं उस पर ट्री गार्ड के साथ पौधे लगाना सुनिश्चित करें। यह भी सुनिश्चित करें कि सड़क के किनारे एक ही प्रजाति के पेड़ लगाए जाएं। मंडलायुक्त कनक त्रिपाठी ने आज महिला हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने हॉस्पिटल परिसर में साफ सफाई का निर्देश देते हुए उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि मरीजों को मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त किया है और वो काफ़ी संतुष्ट दिखी। उन्होंने अस्पताल परिसर का भी निरीक्षण किया और मरीजों का हालचाल जाना तथा उपस्थित स्वास्थ्य कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। इस बाबत क्या कुछ कहा मंडलायुक्त कनक त्रिपाठी ने, आपको सुनवाते हैं। मैंने जो यहाँ पर औचक निरीक्षण किया था और अस्पताल की व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ पाई गई।
और बहुत ही सफाई अच्छी थी। और मरीजों से भी मैंने पूछा, उन्होंने भी बताया कि उनके लिए उनकी प्रॉपर देखभाल हो रही है। इसके लिए CMS को मैं बधाई दूँगी। कुछ कमियाँ पाई गई? जी, कमियाँ कुछ पाई गई? कमियाँ बस यही पाई गई कि यहाँ पे जो कुछ मरीज जो थे वो मास्क नहीं लगाए हुए थे। इसके बारे में आपसे कह दिया गया है डॉक्टर साहब से कि वो पब्लिक एड्रेस सिस्टम से लगातार जो है इस बारे में अनाउंस कराते हैं। तो जैसे पब्लिक यहाँ बहुत आती है, गांव की पब्लिक भी आती है, यहाँ मतलब कि न थर्मल स्ट्रेचिंग होती है, न सेंट्रलाइजर यूज हाँ, किया जाता है। ये भी देखा गया था कि यहाँ पर थर्मल स्कैनिंग के लिए डॉक्टर साहब को कह दिया गया है। अब गेट पर ही थर्मल स्कैनिंग हुई और सैनिटाइजर। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं किया जाता वो है। मैंने देखा है कि जितनी ज़्यादा थी और पब्लिक भी अवेयर हुई इस बारे में, इसीलिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम की बात कही गई है। और डॉक्टर साहब इस बारे में इसको अनपालन सुनिश्चित कराएंगे कि जितना दिन बाद मैं भी इसको दिखाऊँगी और इसको ज़्यादा कराएंगे। आजमगढ़ में शिक्षा विभाग में कितना भ्रष्टाचार है और नियुक्ति कैसे होती है, यह आयुक्त महोदया द्वारा जांच कराने पर सामने आया था। मंडलायुक्त की कार्रवाई को शासन ने संज्ञान लेते हुए पूर्व BSc देवेंद्र कुमार पांडे और राकेश कुमार को निलंबित किया जा चुका है। इन दोनों अधिकारियों द्वारा करीब 100 से ऊपर शिक्षक, प्रधानाचार्य व लिपि की नियुक्ति की जा चुकी है। मंडलायुक्त व शासन पर भारी है। BSc, AD बेसिक व AO बेसिक नियुक्ति निरस्त होने के बाद भी वेतन का सिलसिला लेने और देने का जारी है और निरस्त होने के बाद भी करोड़ों रुपए की सैलरी का भुगतान हो चुका है। अब सवाल ये उठता है कि कौन होगा इसका जवाब दे। आपको बता दें कि इस घोटाले में कुछ बाबू और शिक्षा माफिया भी शामिल है। मंडलायुक्त के इस आदेश के बाद भी शासन ने पूर्व BSc देवेंद्र पांडे को निलंबित कर दिया था और कमेटी ने सभी शिक्षकों की नियुक्ति को भी निरस्त कर दी थी। इसके बाद भी सभी शिक्षकों की सैलरी जारी है। AO बेसिक लोकेश श्रीवास्तव का कहना है कि जब तक कोई आदेश उनके पास नहीं आएगा तब तक वो सैलरी नहीं रोक पाएंगे। वही प्रभारी बेसिक शिक्षा अधिकारी अमरनाथ राय का कहना है कि AD बेसिक राजेश कुमार राय ने फाइल अपने पास रखी है, जब तक उनकी तरफ से आदेश नहीं आएगा तब तक सैलरी जारी रहेगी। तो इस सूत्रों की माने तो उनका कहना है कि मंडलायुक्त के जाते ही अधिकारी बहाल हो जाएंगे और जितनी नियुक्तियां हुई है वह शिक्षक और बाबू भी बहाल हो सकते हैं। मुबारकपुर के मोहल्ला सरैया वार्ड संख्या 4 में नगर पालिका द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों में अनियमितता बरतने का मामला सामने आया है। आरोप है कि निर्माण कार्य में घटिया ईंट का प्रयोग किया जा रहा है। सामाजिक संगठन लोक सेवा समिति के द्वारा हो रहे गड़बड़ घोटाले का विरोध किया गया। तो इस दौरान समिति के अध्यक्ष ने TV20 न्यूज के संवाददाता से बताया कि नगर पालिका द्वारा वार्ड संख्या 4 में कराए जा रहे नाले निर्माण के कार्य में घटिया प्रकार की ईंटें लगाई जा रही हैं और साथ ही अन्य मटेरियल भी मानक के अनुसार नहीं लगाए जा रहे हैं। सुजात हुसैन ने बताया कि उक्त कार्य ठेकेदार प्रमोद द्वारा कराया जा रहा है। इस अवसर पर मोहम्मद बिलाल, रियाज अहमद, मोहम्मद साहिद सहित यासिर आदि लोग मौजूद रहे। क्या कुछ कहा सुजात हुसैन ने, आपको सुनवाते हैं। सुजात हुसैन लोक सेवा समिति का अध्यक्ष अपनी टीम के साथ मुबारकपुर के मोहल्ला सरैया वार्ड नंबर 4 में हो रहे नाली के निर्माण कार्य का जायज़ा लेने के लिए अपनी टीम के साथ आया हूं। यहाँ अत्यंत घटिया किस्म का निर्माण कार्य हो रहा है। ईंट थर्ड क्वालिटी की लगाई जा रही है और मसाला बहुत ही घटिया किस्म का लगाया जा रहा है। यहाँ के लोगों का एतराज़ है, यहाँ के लोगों का कहना है कि ये कार्य बहुत ही बुरा हो रहा है, बहुत ही ख़राब हो रहा है। हमने EO साहब से और संबंधित अधिकारियों से बात की है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि ईंट बदली जाएगी। आप बोलिए। आपके सामने और दूसरी बात यह काम लाना है कम से कम 4 महीने। 2 महीने तो लॉकडाउन है, ठीक है। हाँ, लेकिन निर्माण कार्य इस बार भी 10 दिन से कम स्टार्ट है और लोगों के घर में पानी बंद है। दूसरे घर लैट्रिन बाथरूम नहाने के लिए जाते हैं, उसके बाद भी इतना धीमा काम हो रहा है। 5 दिनों का काम है ये, जितना काम आप देख रहे हैं 5 दिनों में हुआ है। अच्छा, तो मतलब आप लोग विवश हो गए, पानी रुका हुआ इसलिए आप मजबूर होकर के कि आप रोक नहीं रहे हैं इसको, बिल्कुल कि मतलब काम हो जाए। हाँ, पानी बहने लगे, जैसे भी काम हो जाए हम लोग का कम से कम पानी बहने लगे और काम स्टार्ट हो जाए। जो अवस्था इधर उधर है आके अपने घर में रहे। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा ने महाराजा सुहेलदेव राजभर के विजय दिवस के अवसर पर दीदारगंज विधानसभा के अंतर्गत ग्राम महूजा नेवादा में महाराजा सुहेलदेव की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया है। इस अवसर पर श्री विश्वकर्मा ने रामजतन राजभर काका को समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव बनाने पर उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया और उपस्थित राजभर समाज को बधाई दिया। पूर्व मंत्री ने कहा कि रामजतन राजभर को पदाधिकारी बनाकर राजभर समाज को सम्मान देने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आभार जताया। स्वागत समारोह कार्यक्रम में युवा सपा नेता अभिषेक यादव, वरिष्ठ समाजसेवी अमरनाथ विश्वकर्मा, वरिष्ठ पत्रकार राय सहित बड़ी संख्या में राजभर समाज के लोग उपस्थित थे।
आज पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी व प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि ईमानदार व विकास पुरुष के नाम पर देश में ही नहीं पूरे विश्व में मशहूर है, तो वही शिक्षा विभाग को शिक्षा माफिया चुना लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। आज भी जांच की जाए तो 25% शिक्षक की डिग्रियां गलत साबित हो सकती है, जिसका जीता जागता मिसाल गोंडा की अनामिका तिवारी बनी है, जिनका प्रमाण पत्र में अंक ज्यादा होते हुए भी नौकरी नहीं मिली, लेकिन उनके मार्कशीट पर 25 शिक्षक सरकार को चुना लगाकर शिक्षक बन बैठे। यह मामला अकेले नहीं है, इसमें पूरा शिक्षा माफिया शामिल है, जो हर बीएसए कार्यालय में मौजूद है। कुछ संविदा पर नियुक्त हैं और कुछ अस्थायी तौर पर। इन सभी को बीएससी का समर्थन प्राप्त होता है। इसमें काफ़ी धन का बंदरबाट होता है। अब सरकार को चाहिए कि शिक्षा विभाग में नई भर्ती के पूर्व कुंडली जमा कर बैठे शिक्षा माफियाओं व अधिकारियों की जांच कराकर कार्रवाई करें। स्कूल नहीं तो फीस नहीं स्लोगन के साथ उत्तर प्रदेश अभिभावक महासंघ ने लोगों से अपील किया है कि कोविड-19 के इस दौर में निजी विद्यालयों द्वारा अभिभावकों से फीस जबरन वसूली करने और ऑनलाइन कक्षाएं चलाने के विरुद्ध जन आंदोलन में शामिल हो। दिनांक 13 जून को एक साथ 11 बजे एक से अधिक संख्या में ट्विटर पर मुख्यमंत्री को संबोधित शिकायत दर्ज कराएं। सरकार को अभिभावकों की समस्याओं और एकता का संदेश दिया जाना जरूरी है। इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने और ट्वीट कराने में मदद करें। आप सभी को सादर प्रणाम। मैं उत्तर प्रदेश अभिभावक महासंघ की तरफ से इस कोविड महामारी के अंतर्गत विद्यालयों द्वारा जबरन वसूली और अभिभावकों को शोषण के खिलाफ एक जन आंदोलन की अपील आप सभी अभिभावकों से करना चाहता हूं। इस क्रम में 13 जून को 11 बजे हम देश की सारी जनता से, प्रदेश की सारी जनता से यह अपील करना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर, जन सुनवाई पोर्टल पर और ट्विटर के माध्यम से 13 जून 11 बजे सभी लोग एक नियत समय से एक साथ हजारों लाखों की संख्या में शिकायत दर्ज कराएं, ताकि यह मुद्दा एक जन आंदोलन का रूप ले सके और जनहित की सुनवाई में शासन, प्रशासन और सरकार को झुकना पड़े। आप लोग से यह अपील है, 13 जून 11 बजे एक साथ ट्विटर, मैसेंजर, फेसबुक, व्हाट्सएप पे शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पे अवश्य दर्ज कराएं। मैं एक बार आपका आभारी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।